एक साहसी युवक अपने घायल हाथ के बावजूद बार बार तपते हुए लोहे की गोलियों में हाथ डालकर अभ्यास करता रहा। उसका मकसद था शाओलिन मंदिर के 18 दुर्गम योद्धाओं को चुनौती देना। जब वह पहले स्तर पर पहुंचा तो उसके सामने 7 योद्धा खड़े थे जो कांस्य से बनी बख्तरबंद मूर्तियों जैसे लग रहे थे। पहले उसने उन्हें सीधा प्रहार किया, लेकिन तभी वे जिंदा हो उठे और उसे एक दूसरे की ओर धकेलते गए। जल्द ही उसे समझ आ गया कि ये योद्धा उसकी ताकत को खत्म करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन उसने गौर किया कि आखिरी 2 योद्धाओं पर लाल घेरे हैं। मौका देखकर उसने उन बिंदुओं पर वार किया और दोनों योद्धा रुक गए। पहला चरण पार हो गया। अगले चरण में 4 कांस्य योद्धाओं के हाथ में सुनहरे चाकू थे। वे उस पर हमला करने लगे। उसे उन चाकुओं को छीनकर बचना था। तभी उसकी नजर ऊपर लटकते एक चाकू पर गई। वह उछला, चाकू पकड़ा और पलटवार कर दिया। आखिरकार चारों चाकू उसके हाथ से गिरे और वह आगे बढ़ गया। अब उसका एक साथी तीसरे स्तर पर पहुंच चुका था। उसे 5 घंटियों की ध्वनि को सहन करना था, लेकिन चौथी घंटी के बाद ही दर्द से तड़पकर उसकी मृत्यु हो गई। यह देख एक साधु ने मुख्य योद्धा को पीछे हटने की सलाह दी, मगर उसने हार मानने से इनकार कर दिया। 5वीं घंटी के बाद वह खून से लथपथ जमीन पर घुटनों के बल गिरा। फिर भी उसने खुद को संभाल लिया। अब चुनौती थी एक सिक्के की आवाज को सुनकर उसकी दिशा पहचानने की। पहले भी कई लोग इसमें जान गंवा चुके थे। कांस्य योद्धा ने सिक्का फेंका और उस आदमी ने बिना देखे सही दिशा पहचान ली। कई बार ऐसा हुआ और वह हर बार सफल रहा। फिर एक साथ 2 सिक्के फेंके गए, लेकिन उसने दोनों की दिशा पहचान ली। अब उसे 4 योद्धाओं से नंगे हाथों मुकाबला करना था। वे सोने की लाठियों से हमला कर रहे थे और वह सिर्फ मुक्कों से जवाब दे रहा था। कड़ी मेहनत के बाद उसने सबको हराया। तभी एक बड़ा पत्थर ऊपर से गिरा, लेकिन उसने उसे धकेल दिया। अब दीवार से लोहे के खंभे निकलने लगे। उसने सावधानी से रास्ता निकाला, लेकिन आखिर में वह 2 खंभों के बीच फंस गया। उसने पूरी ताकत लगाई और रास्ता बना लिया। अंत में उसे 8 भारी रेत के बोरों के बीच खड़े होकर उनके वार सहने थे। जब सबने एक साथ उसे मारा तब भी वह डटा रहा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर। रुक जाओ बेटा, वीडियो को ऊपर मत करो। इसे तुम अपने कोमल हाथों से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना मेरे।